और उसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है जिसमें 14 रत्न निकले हैं और जो जिसका अधिकारी था, जो जिसके लायक था, वो रत्नों को बांट दिया। अब देवता तो समुद्र मंथन कर रहे हैं अमृत को पाने के लिए, और ये अमृत क्या है? ये अमृत है भक्ति। हम सब लोग भक्ति के लिए ही तो साधन करते हैं, माला, यज्ञ, जप, तप, हवन, पूजा पाठ जो कुछ करते हैं भक्ति के लिए करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हम पाना तो चाहते हैं अमृत, पाना तो चाहते हैं भक्ति, लेकिन सबसे पहले विष निकलता है। बहुत सी मैयाएं मेरे पास आती हैं कि जब हम माला करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, मन इधर उधर घूमता है। प्यारे, जब भक्ति करेंगे, अमृत को पाना चाहेंगे तो पहले विष ही निकलेगा, पहले गंदगी ही निकलेगी, और बार बार प्रयास करेंगे, बार बार मंथन करेंगे, उसके बाद भक्ति की प्राप्ति होगी। ये जहर तो पचाने पड़ेंगे। भक्ति के पाने के लिए हमें सारे साधन करते हैं, लेकिन इन जहरों को भी पचाना पड़ेगा। और इसी स्कंद में बलि की कथा आती है। बलि प्रहलाद के नाती हैं। प्रहलाद के हुए हैं विरोचन और विरोचन के हुए हैं बलि। जब उनको पता चला कि देवताओं ने दैत्यों के साथ धोखा किया था, समुद्र मंथन करवाया, अमृत खुद ने पान कर लिया और मदिरा दैत्यों को दे दी, तो बलि यज्ञ कर रहे थे और वामन भगवान आए। वामन भगवान ने देखा कि यदि इसकी पूरी यज्ञ हो गई तो फिर देवता बेचारे कहाँ जाएंगे, फिर तो इन दैत्यों का ही साम्राज्य हो जाएगा। वामन भगवान आए और जैसे वामन भगवान आए तो याचना की। बलि ने देखा कि कोई ब्राह्मण खड़ा है दरवाजे पे। बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? वामन भगवान ने कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो। बोले हाँ, तो हमें 3 पग भूमि दे दो। क्या है? बोले 3 पग भूमि दे दो हमें। बलि ने कहा कि आपको पता है आप किसके दरवाजे पे आए हो? बोले हाँ। बोले मेरा दानियों में नाम आता है और आप मेरा अपमान करने आए हो कि दान मांगने आए हो? भगवान ने कहा भैया मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा मांग लूं तो वो मेरे काम आने वाला, अंत में 3 पग भूमि ही काम आती है। हम चाहे कितने ही बड़े मकान बनवा लें, चाहे कितने ही प्लॉट खरीद के डाल दें, लेकिन वो हमारे काम आने वाले नहीं है। बोले 3 पग भूमि दे दो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले बलि ये कोई बामन नहीं है। बोले तो तब वो शुक्राचार्य जी ने कहा, बामन को वेश बनाए के आयो रे, देखो छलिया चली में को। बामन को वेश बनाए के आयो रे, देखो छलिया चली में को।
चलिया चले वे को। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले बलि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये वही छलिया है जिसने आज तक सभी को छला है, तू इसके चक्कर में मत आ। बलि ने कहा, गुरुदेव यदि ये वही है जो आप सोच रहे हैं तो मैं जानबूझ के इससे छलना चाहता हूँ, ये मुझे छल ले। बोले संकल्प करो। संकल्प किया कि मैं 3 पग भूमि आपको दान देने का संकल्प करता हूँ। जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। एक पग में नीचे के लोग नाप लिए और एक पग में ऊपर के लोग नाप लिए। भगवान ने कहा, वो तीसरा पग कहाँ रखूं? पूरी दुनिया को 2 पग में नाप लिया। तब बलि ने कहा, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पे रखो। आपने अभी मेरी संपत्ति को नापा है, संपत्ति का मालिक तो अभी खड़ा है, आप मेरे सिर पे अपना पग रख दो। और भैया किसी भी भक्त के सिर पर भगवान ने अपना पग नहीं रखा, बलि के सिर पे पैर रखा और बलि को बंधक बना लिया। किसी ने कहा कि उसने इतना बड़ा दान दिया है फिर भी भगवान आपने उसको बंधक बना लिया। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्विषो विदुनोम्यहम्। जो मेरे शरण में आता है, मेरा हो जाता है, मैं उसके अंदर घुस के उसके अवगुणों को, दुर्गुणों को नष्ट कर देता हूँ। इसने दान तो दिया है लेकिन इसको अहंकार भी हो सकता था कि मैं इतना बड़ा दानी हूँ, और अहंकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसको बंदी बनाया है। फिर भगवान ने कहा, बलि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांग ले। बलि ने कहा कि आप कब के दानी हो गए? थोड़ी देर पहले आप मेरे दरवाजे पे मांगने आए और अब मुझे देने की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुझे देना चाहता हूँ। बलि ने कहा कि आप अपनी इच्छा से दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा कि मैं तुझे पाताल लोक का राज्य देता हूँ, पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, सुतर लोक का। बलि ने कहा, अब मैं कुछ मांग लूं? बोले हाँ। बोले भगवान मेरे महल के जितने भी दरवाजे हों, मैं जिस दरवाजे से निकलूं आप मुझे सामने खड़े मिले, मैं सुबह खड़े होके आपके दर्शन करूं। भगवान ने कहा ठीक है, और बलि भी पाताल लोक में गया और भगवान को भी ले गया। अब भगवान पहरेदार बन गए हैं, उसके दरवाजे पे खड़े रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि कौन से दरवाजे से बलि बाहर आएगा। बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी मैया चिंता कर रही है कि भगवान कहाँ चले गए। नारद जी आए। नारद बाबा आपकी तो अवाध्य गति है, आप हर जगह पे जाते हो, बताओ हमारे भगवान कहाँ हैं? नारद जी ने कहा उनकी तो नौकरी लग गई है। लक्ष्मी मैया ने कहा मैं सारे संसार को देती हूँ और मेरे स्वामी किसकी नौकरी करेंगे? बोले वो किसी भक्त के चक्कर में पड़ गए हैं। बोले तो छुट्टी कब मिलेगी? नारद जी ने कहा ऐसी नौकरी लगी है जिसमें किसी त्योहार की भी छुट्टी नहीं है, संडे की भी कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे की नौकरी है। लक्ष्मी मैया ने कहा नारद बाबा आप पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बता दो बात क्या है। नारद जी ने कहा आपके, अरे ये क्या लगे रहते हो तुम, क्या है? बोले ऐसी नौकरी लग गई है कि अब कभी छुट्टी नहीं होगी। बोले तो मेरे स्वामी मुझे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा देवी आपके स्वामी किसी को छलने गए थे,
लेकिन प्यारे खुद छल गए, खुद फंस गए। बोले अब मुक्त कैसे होंगे, वो रास्ता बताओ। नारद जी ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है ना? बोले हाँ। बोले आप बलि के यहाँ राखी लेके जाओ और राखी बांध देना, और वो कहे कि कुछ मांग लो तो ठाकुर जी को मांग लेना। बोले ठीक है। लक्ष्मी जी चली तो नारद जी ने कहा, बोले माँ आप किसी के दरवाजे पे कुछ मांगने जा रही हो, अपने वैभव को यहीं रख जाओ। बोले ठीक है। लक्ष्मी मैया गई तो बलि के मंत्री संतरियों ने बताया कि आपकी कोई बहन आई है, राखी बांधने आई है। राखी बंधवा ली बलि ने और फिर कहा कि बहन कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार, ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार। महीने मेरे पास रह लिया करेंगे। तभी से हम लोग
लिए ठाकुर जी नीचे चले जाते हैं, तो विवाह शादी बंद हो जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो विवाह शादी, वो कहते हैं ना देव उठनी एकादशी, तो हम लोग समझते हैं कि हमारे घर के देवता, ना, वो देवताओं के देवता के उठने वाली एकादशी है। ना मन में कछुआ बताओ तो सही कौन सा चौकीदार? भैया मुझको चाहिए तेरा, जय हो। भैया मुझको चाहिए तेरा, यही चौकीदार। लक्ष्मी जी ठाकुर जी को वहां से मुक्त करा के